हेलो एंड वेलकम टू दी एस्पायरेंट्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। नाउ आई होप मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने सुबह से लेके अभी तक मिरर ज़रूर देखा होगा। ग्लो कैसा है आप सबका, ठीक है, डार्क सर्कल्स कितने आए हुए हैं, रात को ज़्यादा देर तक पढ़ा होगा आपने। ये चीज़ें तो आप नोटिस करते ही हो, अपने बाल वगैरह सेट करते हो मिरर देख के, ठीक है, मेकअप वगैरह करते हो, ये सारी चीज़ें आप करते हो। बट एक और चीज़ आपने नोटिस की होगी, जब भी आप मिरर देखते हो जो आपका राइट साइड होता है वो आपको लेफ्ट साइड दिखता है, जो आपका लेफ्ट साइड होता है वो आपने राइट साइड देखा होगा। यही एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है रीजनिंग के पर्सपेक्टिव से। यहाँ पे बहुत सारी क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्पेस ओरिएंटेशन एंड विजुअलाइजेशन के पर्सपेक्टिव से। नाउ मिरर इमेजेस, यहाँ पे आपको क्वेश्चन लेटर बेस्ड भी आते हैं, नंबर बेस्ड या फिर मिक्सचर ऑफ नंबर एंड लेटर बेस्ड आता है। उसके अलावा फिगर या फिर क्लॉक पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आज इस वीडियो में हम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे। आपको अगर एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गए तो फिर आपका जो मिरर वाला इमेजेस वाला ये है, कुछ भी क्वेश्चन वहाँ से आएगा आप आराम से यहाँ पे कर लोगे, ठीक है। चैनल पे नए हो, किसी भी आने वाले एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो इंक्लूडिंग जेके एसएसबी एंड जेके पीएससी, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर आप एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर दें। नाउ फर्स्ट थिंग, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको याद रखने हैं। जनरली जो भी क्वेश्चंस आपको मिरर इमेजेस पे पूछते हैं वो अराउंड प्लेन मिरर्स के आसपास ही पूछते हैं। नाउ प्लेन मिरर के आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। देखो, जो भी प्लेन इमेज मतलब प्लेन मिरर पे जो भी इमेज बनती है, जिसकी इमेज बनती है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। और जो इमेज बन रही है वो ऑब्वियसली इमेज है। अब ये कुछ चीज़ें आप ध्यान रखना, जो भी प्लेन मिरर पे इमेज बनेगी वो हमेशा इरेक्ट बनेगी। इरेक्ट का मतलब होता है जो आपका सर है ऊपर ही दिखेगा। जैसे कि मान लो इसका सर है तो आपको सर ऊपर वाली साइड ही दिखेगा। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, जब हम वटर इमेजेस पढ़ेंगे तो वहाँ पे इस चीज़ का वो इंपॉर्टेंस आपको पता चल जाएगी। आपका सर आपको सर की जगह ही दिखेगा। ऐसा नहीं कि आप मिरर में देख रहे हो आपको पाँव ऊपर की तरफ दिख रहा है और सर आपको नीचे की तरफ दिख रहा है, ऐसा नहीं होगा। इमेज हमेशा इरेक्ट बनेगी, ठीक है। मतलब जिस ओरिएंटेशन में आप हो, ऑब्जेक्ट जिस ओरिएंटेशन में है, इमेज भी उसी ओरिएंटेशन में बनेगी। सेकंड चीज़ यहाँ पे लेटरल इन्वर्ट मतलब वो होगी, इमेज लेटरल इन्वर्टेड होगी। इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे आप ये वाली इमेज को ऑब्जर्व करो। मतलब कि इमेज का देखो, इमेज का यहाँ पे राइट साइड कौन सा है, ये वाला राइट साइड है, बट यहाँ पे ये, ठीक है, ये वाला लेफ्ट साइड है। जिस भी हिसाब से देखो, मतलब कि ये राइट वाला उसका राइट वाली साइड लेफ्ट वाली साइड दिखेगा और जो इसका लेफ्ट साइड है वो लेफ्ट वाली साइड दिखेगा, ठीक है। ये चीज़ें आप ध्यान करो। यहाँ पे देखो जो लेफ्ट वाली साइड है, अगर हम इमेज की तरफ फेस करें, ये लेफ्ट वाली साइड है, यहाँ पे राइट वाली साइड दिख रहा है, ये राइट वाली साइड है, यहाँ पे ये लेफ्ट वाली साइड दिख रहा है। तो यहाँ पे लेटरल इन्वर्टेड होती है इमेज, ठीक है। सेकंड चीज़, थर्ड चीज़ आपने ये ध्यान रखनी है कि जो भी ऑब्जेक्ट का साइज होगा, जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा इमेज का साइज भी उतना ही बनेगा। प्लेन मिरर की बात हो रही है और क्वेश्चन भी आपको प्लेन मिरर पे ही पूछे जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक तो इरेक्ट होगा, सर की जगह सर ही दिखेगा, मतलब कि जो ऊपर वाला पोर्शन है वो ऊपर वाली साइड ही आएगा। ऐसा नहीं कि वो टोटल उल्टी हो जाएगी, ठीक है, ऐसा नहीं होगा वहाँ पे। मतलब कि बस ऐसे मतलब ऐसे टर्न हो सकती है, राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट हो सकता है, अप एंड डाउन नहीं होगी इमेज, ठीक है। यहाँ पे इन्वर्जन होगी जो वो लेटरल होगी। सेकंड चीज़, जितना साइज इमेज का ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही साइज इमेज का होगा। एक और चीज़, जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का होगा मिरर से, ठीक है, ये मिरर है बीच में, जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का होगा मिरर से उतना ही डिस्टेंस इमेज का भी होगा मिरर से। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इमेज आप यहाँ पे बना रहे हो, छोटी सी बना रहे हो, ऐसा नहीं होगा। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से जो आपको पता होने चाहिए। नाउ चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपने ध्यान रखनी है। अब हर एक ऑब्जेक्ट का आपको पता होना चाहिए किस किस ऑब्जेक्ट की मिरर इमेज या फिर लेटर और नंबर्स की मिरर इमेज कैसी बनती है, क्योंकि आज की जो हमारी क्लास है वो जनरली अल्फ़ाबेट्स और डिजिट्स पे ही रहने वाली है। नेक्स्ट क्लास हमारी फिगर्स पे रहेगी। ये वाला अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो फिर आगे आपके लिए आसानी हो जाएगी। नाउ यहाँ पे ध्यान से देखो। नाउ अगर आप जब जीरो को इमेज मतलब इसकी इमेज देखोगे, इसको आप मिरर में देखोगे तो देखो जीरो जैसा दिखता है, जैसा खुद दिखता है वैसा ही इसका मिरर इमेज भी होगी। वन देखो, वन यहाँ पे इसका ये जो एरो है ये यहाँ पे राइट वाली साइड है, इमेज मतलब मिरर में कहाँ जाएगा, ये लेफ्ट वाली साइड चला जाएगा। टू देखो कैसा दिखता है, समवट एस शेप दिखता है टू, ठीक है। थ्री देखो यहाँ पे अपोजिट मतलब उल्टा दिख रहा है यहाँ पे। फोर कैसा दिख रहा है, फाइव, सिक्स आप देख लो, यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे देख लो। सेवन, ठीक है, यहाँ पे सेवन मिसिंग है, सेवन ऐसा है तो यहाँ पे ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। सेवन ऐसा है, यहाँ पे मतलब बीच में मिरर को देख के ऐसा हो जाएगा। दो लेटर्स आपने यहाँ पे, दो डिजिट्स आपने याद रखने हैं जिनकी मिरर इमेज सेम रहती है। वो कौन कौन से हैं, एक तो 0, एक 8, ठीक है। ये जैसे ऑब्जेक्ट जैसे खुद दिखते हैं इनकी मिरर इमेज भी वैसे ही आती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कौन कौन से नंबर्स ऐसे हैं जिनकी मिरर इमेज सेम दिखती है। एक तो 0, दूसरा 8। नाउ कैपिटल लेटर्स की अगर हम बात करें, A B C D, यहाँ पे आप देख लो, Z तक देख लो, इनकी मिरर इमेज भी एक बार दिमाग में मतलब छाप लो आप कैसी है इनकी मिरर इमेज। अब यहाँ पे भी कुछ कॉन्सेप्ट्स आप देख लो, कुछ चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। A H I M O
TUVWXY, ये कैपिटल लेटर्स हैं जिनकी मिरर इमेज सेम रहेगी। मतलब ऑब्जेक्ट्स जैसे हैं मिरर में भी ये वैसे के वैसे ही दिखेंगे। कौन कौन से हैं? AHIM, उसके बाद OTUVWXY, ठीक है, Z नहीं है। बाकी सारे जो हैं उनकी मिरर इमेज चेंज हो जाती है। अब स्मॉल, अगर हम स्मॉल अल्फ़ाबेट्स की बात करें तो देखो वहाँ पे भी कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं जिनकी मिरर इमेज सेम टू सेम आती है। कौन कौन से हैं वो? I, L, ठीक है, O, उसके बाद VWX, वहाँ पे Y नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप, आई होप आपने कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखे होंगे। मिरर इमेजेस आपने सबकी ध्यान रखनी है। B कैसा दिखता है? ऐसा है। मिरर अगर हम लगाएं तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। जो यहाँ पे मिरर के पास वाली साइड है वो मिरर के पास ही रहेगी। जो यहाँ से दूर है मिरर की दूर, वो यहाँ से मिरर की दूर ही जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको एक बार कंसेप्ट समझ आ जाएगा। बट एक बार आप ध्यान रख लो, जो डिजिट्स हैं उसमें 2 डिजिट्स ऐसे हैं जिनकी मिरर इमेज भी सेम रहेगी कंपेयर टू ऑब्जेक्ट्स। अगर हम बात करें O और 8, अल्फ़ाबेट्स कौन से हैं? हम जिसको बोले कैपिटल लेटर्स, कौन कौन से हैं? AHIMOTUVWXY, इनकी मिरर इमेज भी सेम रहेगी। अगर हम स्मॉल लेटर्स की बात करें तो कौन कौन से हैं? ILOVW एंड X, ठीक है, इनकी मिरर इमेज सेम रहेगी, ठीक है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गई होगी। अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गए हैं तो एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें अगर आप अभी तक आपने नहीं किया है। चलो अब यहाँ पर ध्यान से देखो यहाँ पे आपको समझ आ जाएगी। एक बार ये फिर से पढ़ लो, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। देखो अब यहाँ पे क्वालिटी है। सबसे पहले आपको पता है, चाहे A हो, यहाँ पे I हो या फिर T हो, इनकी मिरर इमेज Y भी, ठीक है, यहाँ पे कैपिटल है तो Y, इनकी मिरर इमेज सेम टू सेम रहेगी। बट क्या होगा, जो मिरर के पास में लेटर है वो मिरर के पास रहेगा, जो मिरर से दूर लेटर है वो मिरर के दूर जाएगा, ठीक है। अब Y यहाँ पे है, Y टू सेम ऐसे ही आएगा, T भी ऐसे ही आएगा, I भी ऐसे ही आएगा, L ऐसे है तो मिरर इमेज इसकी आपको पता है, यहाँ पे ये लेफ्ट साइड है, यहाँ पे ये राइट साइड आ जाएगा। L A वैसे ही रहेगा, U भी सेम टू सेम वैसे ही रहेगा। Q यहाँ पे इस तरफ है तो यहाँ पे इस तरफ आ जाएगा, ऊपर वाली साइड नहीं जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि क्योंकि आप इस तरफ ले लो, मतलब ऐसे करो, अब ऐसे नहीं होगा, बस नीचे ही थोड़ा चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन इसकी चेंज हो जाएगी। क्वालिटी की मिरर इमेज ऐसी ही आएगी। अगर हम टॉवल की बात करें तो कैसे आएगा? देखो यहाँ पे L, ठीक है, ये इसकी मिरर इमेज बन गई। E, W की सेम टू सेम वैसे ही रहेगी, O की भी सेम टू सेम वैसे ही रहेगी, T की भी सेम टू सेम वैसे ही रहेगी। बट ये आपको पता है मिरर से दूर हैं तो यहाँ भी ये मिरर से दूर होते जाएंगे, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट, जो मतलब नंबर या फिर लेटर मिरर के पास है वो मिरर के पास ही रहेगा, बस उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। राइट का लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट का राइट होगा। किन लेटर्स का या फिर किन डिजिट्स का नहीं होगा वो मैंने आपको बता दिया। अब देखो यहाँ पे हेती, तो देखो यहाँ पे हेती की भी मिरर इमेज क्या रहेगी? आपको पता है सब की सब, मतलब यहाँ पे नंबर सेम टू सेम, मतलब यहाँ पे लेटर सेम टू सेम वैसे ही रहेंगे। बस द थिंग इज, जो मिरर के पास है वो मिरर के पास रहेगा, जो मिरर से दूर है वो मिरर से दूर होते जाएगा, ठीक है। यहाँ पे उल्टा लिखना है इसको, बाकी सब ITIAH, ठीक है, इनको ऐसे लिखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स थी, मैंने आपको दे दी। चलो अब क्वेश्चन करते हैं आराम से। क्वेश्चन देखो यहाँ पे, एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद यहाँ से एक क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। अब आपने बोलना है फिक्सिंग की मिरर इमेज क्या आएगी? चलो फटाफट से बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखो अब कुछ ऑप्शन आप देख लो, जो अगर आपको लगता है, अगर जैसे कि कुछ ऑप्शन हैं जिनकी मिरर इमेज वैसी की वैसी नहीं आती है, अगर वो वैसे ही दिए हुए हैं ऑप्शंस में, उनको एलिमिनेट कर दो। जैसे कि देखो यहाँ पे एफ की मिरर इमेज हमने पढ़ी, ये उन लेटर्स में नहीं है जिनकी मिरर इमेज सेम आती है, ये उड़ गया ऑप्शन हमारा, ये वाला ऑप्शन भी उड़ गया। अब इनमें से कोई आता है, बट एक चीज़ आप ध्यान रखो, मैंने आपको क्या बताया था, जो मिरर के पास से डिजिट या फिर लेटर या फिर नंबर या फिर इमेज वाला, इमेज मतलब फिगर का कोई भी पार्ट, वो मिरर के पास ही रहेगा। अब यहाँ पे G पास में है, बट यहाँ पे हमने F पास में दिया है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा चला गया। डायरेक्टली हमने एलिमिनेट करके यहाँ पे निकाल दिया अपना आंसर, दैट इज़ ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर रहा। आप मुझे साथ साथ भी बता सकते हो आंसर क्या आ रहा है, कमेंट सेक्शन में लिख दो, या फिर आप पॉज करना, मतलब अभी आप क्वेश्चन कर लो, काउंट कर लो कहीं पे आपने कितने करेक्ट किए, एंड पे मुझे बताना आपका स्कोर क्या रहा। चलो नेक्स्ट देखो, मलयालम, ठीक है, वेरी फेमस लैंग्वेज एज वेल एज क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। आप बताओ मुझे इसकी मिरर इमेज, इसका मिरर इमेज क्या आएगा? आपको पता है M हो चाहे A हो, OA जितने भी हैं यहाँ पे M, इनकी मिरर इमेज सेम टू सेम ऐसे ही आती है। अब देखो यहाँ पे रिवर्स में दिया गया है, ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, फिलहाल ये हो गया। चलो मिरर इमेज बनाते हैं, M ऐसे ही रहेगा, A ऐसे ही रहेगा, L आपको पता है L अपोजिट में आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे L डायरेक्ट दिया गया है, ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे तो इन्वर्टेड दिया गया है,
ये तो ऑप्शन आएगा नहीं, मैंने आपको क्या बताया है, सिर्फ लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट होगा, तो डायरेक्टली हमारा आंसर निकल गया ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर आएगा। आई होप आपका भी ऑप्शन सेकंड ही आया होगा। आप वीडियो पॉज करके आराम से कर लो, 1 मिनट के अंदर आप क्वेश्चन कर सकते हो। अभी मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ बट आप आराम से टाइम लेके क्वेश्चन कर सकते हो। चलो ब्रिस्क निकालो इसकी मिरर इमेज। अब इसमें से मिरर इमेज सिर्फ आई की सेम रहेगी, बाकी सब चेंज हो जाएंगे। अब देखो के पास में है तो के पास में ही रहेगा, ठीक है, वहाँ यहाँ पे के तो पास में है, बट देखो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। क्यों हुआ, यहाँ पे के, ठीक है, जैसे ऊपर है वैसे ही, ऐसा नहीं आएगा, ये चेंज हो जाएगा। अब इसके बाद अगर हम बात करें दूसरा कौन सा, आर, ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, ये भी हमारा आंसर नहीं आएगा। नाउ यहाँ पे एस भी एलिमिनेट हो गया। देखो हम एलिमिनेशन से ही कर रहे हैं, हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है ऑप्शन निकालने की, तो आंसर आएगा BRISK। ये मैंने इसलिए आपको एडवांस में बता दिए कौन से वर्ड्स या फिर लेटर्स या फिर नंबर्स ऐसे हैं, मतलब जिनकी मिरर इमेज सेम आएगी, आप वैसे फिर एलिमिनेशन से आप आराम से कर सकते हो। चलो नेक्स्ट देखो, टर्मिनेट का आपने निकालना है मिरर इमेज। अब आपको पता है टी, इसकी मिरर इमेज सेम आती है कैपिटल, ई की नहीं आती है, आर की भी नहीं आती है, एम आई की भी आती है, एन की नहीं आती है, बाकी सबकी मिरर इमेज सेम आती है। अब देखो इनमें से कोई लेटर ऐसा है क्या जो डायरेक्टली दिया गया हो, उसको हम पहले एलिमिनेट करते हैं। TERMINATE, ठीक है, ये तो ठीक है। नेक्स्ट देखो TER, ये भी ठीक है। अब देखो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे पहले टी है, यहाँ पे पहले ई है, ये वाला ऑप्शन हो गया एलिमिनेट, ठीक है। ये वाला ऑप्शन देखो ई यहाँ पे डायरेक्टली दिया गया है, ये वाला ऑप्शन भी हो गया एलिमिनेट। अब देखो यहाँ पे कैसे आएगा, ई ऐसे आएगा, ठीक है, ई, उसके बाद टी, ए ऐसे ही आएगा, एन तो एन ऐसे आएगा, ठीक है, यहाँ पे ऐसे दिया गया है तो ये ऐसे आएगा एन, उसके बाद आई, एम, आर ऐसे आएगा, ठीक है, आर ऐसे आएगा, उसके बाद ई, फिर से ई, टी। तो कहाँ पे है ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन है हमारा ETANI, ठीक है, इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन सेकंड, इसका करेक्ट आंसर आएगा। चलो नेक्स्ट देखो, चूज़ द अल्टरनेटिव वर्ड, ठीक है, इसका अब जियोग्राफी का आपने निकालना है, आराम से निकालो। वाई का तो वाई ही आएगा, देखो यहाँ पे इन्वर्टेड है, ये वाला ऑप्शन है हमारा एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब देखो कोई और डायरेक्टली वर्ड दिया गया है क्या, जी यहाँ पे देखो डायरेक्टली दिया गया है, ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। उसके बाद हम देखते हैं, ठीक है, चलो अब हम यहाँ पे ऑप्शन निकालते हैं, बाकी शायद अभी एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं हम। चलो डायरेक्टली आंसर निकालते हैं। वाई ऐसे का ऐसा ही आएगा, ठीक है, कैपिटल है तो वाई, एच भी ऐसे का ऐसा ही आएगा, पी यहाँ पे ऐसे है तो यहाँ पे पी ऐसे हो जाएगा, ठीक है, पी ऐसे हो जाएगा, ए सेम टू सेम ऐसा ही आएगा, आर ऐसे हो जाएगा, ठीक है, एंड जी समथिंग लाइक दिस हो जाएगा, GOE एंड जी, ठीक है। ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है, GEOGRAPHY, ये वाला हमारा करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। आई होप आपने भी यही वाला आंसर निकाला होगा। चलो नेक्स्ट देखो, चूज़ द अल्टरनेटिव विच, ठीक है, पेंटेड का आपने निकालना है, तो पेंटेड का यहाँ पे हम देखते हैं। देखो डी, सबसे पहले डी आना चाहिए, डी हर जगह है तो अभी एलिमिनेट नहीं कर सकते हो आप, डी ऐसे आएगा, ई, ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। टी सेम टू सेम ऐसे ही आएगा, एन, ठीक है, एन कहीं पे डायरेक्टली दिया गया है क्या, ठीक है, एन वैसे ही, ये वाला डायरेक्टली दिया गया है, ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। उसके बाद देखो एन, उसके बाद आई, उसके बाद ए, उसके बाद पी, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा पी। अब PAINTED कहाँ पे आया, PAINTED, ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे टी इन्वर्टेड है तो ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। चलो नेक्स्ट देखो, अब कुछ नंबर्स पे है। नंबर्स मैंने आपको बताया है कौन कौन सा नंबर है जिसकी मिरर इमेज सेम आती है, वो है 0 और 8। वो तो यहाँ पे कोई है नहीं, तो हमें यहाँ पे डायरेक्टली देखना है। देखो ये तो मिरर इमेज आने से रही, डायरेक्ट सेम टू सेम वैसे ही दिया गया है, तो वैसे तो आने से रहा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले 6 है तो सबसे पहले 6 ही आएगा, ये वाला ऑप्शन भी चला गया हमारा, ठीक है। 6 आपको पता है ऐसे आएगा, 9 यहाँ पे ऐसे दिया गया है तो यहाँ पे 6 की तरह आएगा 9, और उसके बाद देखो आप मतलब इस तरीके से आएगा 9, ठीक है। उसके बाद देखो आप, एक सेकंड, 9 की इमेज एक बार हम चेक कर लेते हैं, 9 की इमेज किस तरह आती है, जस्ट अ सेकंड, ठीक है। 9 की इमेज आती है समवट लाइक दिस, ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। 9 की इमेज किस तरह आती है, इस तरीके से आती है। चलो अपना ऑप्शन देखते हैं हम, ठीक है। देखो ये वाला ऑप्शन चला गया, ये वाला चला गया, ये वाला तो आएगा नहीं, तो डायरेक्टली हमारा आंसर आ गया ऑप्शन 4, इसका करेक्ट आंसर आएगा। आपको इमेजेस भी ध्यान रखनी है कि किसकी इमेज कैसे बनती है। नाउ सी यहाँ पे है ANS43Q12, ठीक है। सबसे पहले आप देखो डायरेक्टली यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हो क्या कोई ऑप्शन, आप सबसे पहले एलिमिनेट हम कर सकते हैं ये वाला ऑप्शन, क्योंकि 2 पास में आएगा। ये वाला ऑप्शन, ये भी यहाँ पे एस दिया गया है, एस नहीं है, 2 थोड़ा बहुत तो यहाँ पे होना चाहिए डिफरेंस, तो डायरेक्टली हमारा आंसर निकल गया ऑप्शन सेकंड, इसका करेक्ट आंसर आएगा।
और ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो मेक श्योर आप क्लास को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अब नेक्स्ट क्लासेस जो बाकी चीज़ें इस पर बचती हैं, जैसे कि फिगर बेस्ड जो यहाँ पे हम इमेजेस करेंगे, उसके बाद जो हमारे वाटर इमेजेस हैं वो भी हम करेंगे। क्लॉक पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं कि बताओ क्लॉक पे अगर ये टाइम है तो मिरर इमेज पे ये टाइम है तो रियल टाइम क्या होगा, या फिर क्लॉक पे ये टाइम है मिरर इमेज पे टाइम क्या होगा, वो सारी चीज़ें भी हम करेंगे। अगर आपको क्लासेस पसंद आती हैं मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताओ। आपको फर्दर क्लासेस ऐसे ही चाहें, रेगुलरली चाहें, ये चीज़ अगर आप बताओगे मुझे तो ही मुझे मोटिवेशन मिलेगी, तो ही आपको रेगुलरली क्लासेस मिलेंगी। वरना फिर बीच बीच में ही अगर आपको क्लासेस चाहें तो वो आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है। एटलीस्ट बाकी फ्रेंड्स वगैरह तक भी शेयर करें आप, और क्लासेस को जितना हो सके आप क्लासेस को लाइक किया करें, ठीक है। और ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में आज आपने कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए, कैसी लगी आज की क्लास आपको, कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आए नहीं आए, ये चीज़ आप मुझे ज़रूर बताना। टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।